हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेक्शन 16 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो चीज़ें क्या हैं कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लाइन हो गई कोड की, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई। तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद फ्लो नीचे आएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर फ्लो नीचे आएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। और अगली लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब तक उससे पिछली लाइन एग्जीक्यूट ना कर जाए। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो एक स्टेटमेंट हमारी ये हो गई, कंसोल डॉट लॉग हाई। दूसरी स्टेटमेंट हो गई कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो पहले ये हाई प्रिंट होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा, और हेलो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये हाई एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके कोड को बोलते हैं सिंक्रोनस कोड। अब ई सिंक्रोनस कोड क्या है? ई सिंक्रोनस कोड क्या है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा समय लेता है। फॉर एग्जांपल, तुम अपना कोड लिख रहे हो, तुम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो। अब यहाँ कहीं आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ डेटा है, यहाँ से तुम्हें डेटा मंगवाना है। तो डेटा मंगवाने के लिए कुछ तो समय लगेगा ना। पहले तुम डेटा मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, फिर ये डेटा वापस सेंड करेगा, तो ये टाइम लगेगा। अब अगर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रही तो इतने वेट तक क्या कोड हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए रुका रहेगा? तो क्या करें, तो क्या करा, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये ब्लॉकिंग बिहेवियर शो हो जाएगा। इस ब्लॉकिंग बिहेवियर से डील करने के लिए हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के साथ आए। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या करा जाता है कि जो भी लॉन्ग टाइम टेकिंग टास्क होता है उसको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं। बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करेंगे, और जब वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होगा तो उसको वापस से मेन थ्रेड में डाल दिया जाएगा। जैसे कि ये तुम्हें पहले ही पता है क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है ये हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क बिहाइंड द सीन में। उसमें बहुत अच्छे से पता है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, बट फिर भी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब पता है। अब आते हैं हम एपीआई। देखो देखो यार, सिंपल सी बात है। हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, ये फ्रंट एंड है। हमारा कुछ बैक एंड भी होगा, ठीक है। बैक एंड से हमें क्या करना है, डेटा मंगवाना है। ये हमें डेटा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और वो डेटा प्रोवाइड करा के यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, अपनी यूज़र्स को दिखाना है, सारी दुनिया को वो डेटा दिखाना है। तो इस डेटा को मंगवाने के लिए हमें इन दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन लाना पड़ेगा ना। इंटरेक्शन, बातचीत कर सकें ये आपस में। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें एपीआई को समझना पड़ेगा। एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आई को। एपीआई में ये जो आई है ना, इसको समझना पड़ेगा। आई का मतलब क्या है यहाँ पर? इंटरफेस। अगर हम देखें इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस एक बाउंड्री होती है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है। अब बाउंड्री है, यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ये कंप्यूटर है और ये ह्यूमन बीइंग है, ये कोई ह्यूमन है। ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ये जो बाउंड्री है इसको बोल रहे हैं इंटरफेस। इस बाउंड्री के थ्रू ये लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। बट अगर सपोज करो इधर कोई एप्लीकेशन है और इधर भी कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें वेदर फोरकास्टिंग की एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमें वेदर दिखाना है कि आज क्या वेदर चल रहा है, आज टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल होगी या नहीं होगी,
ये है, यहाँ पे ये शो करना है। और एक दूसरी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन है। इस एप्लीकेशन के पास ये इंफॉर्मेशन है कि आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आज रेन होगी, ये इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये एप्लीकेशन एक इनके बीच में एक बाउंड्री है। अब वो बाउंड्री क्या है भाई, अब एक कंप्यूटर यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, अब ये दोनों एप्लीकेशन आपस में बातचीत करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। किसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगी? प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम के थ्रू। और कहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं? एप्लीकेशंस में। तो इसलिए बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दैट इसका मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन आर इंटरेक्टिंग थ्रू द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब थ्रू द कोडिंग। कोडिंग के थ्रू दो एप्लीकेशन आपस में बातचीत कर रही हैं। बातचीत कर रही हैं का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं आपस में। क्या कर रही हैं? दो एप्लीकेशन एक्सचेंज कर रही हैं इंफॉर्मेशन। दे आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हैं। तो ये होता है एपीआई का मतलब कि देयर आर द टू एप्लीकेशंस एंड these two application are going to interact with each other to exchange some information। अब समझते हैं बेसिकली कैसे इंटरेक्ट करती हैं ये। ठीक है, तो लेट मी क्लियर ऑल दिस। Let me take a new page। अब क्या होगा कि ये एक एप्लीकेशन हो गई, ये दूसरी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन क्या करेगी? इसको रिक्वेस्ट भेजेगी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये एप्लीकेशन कहती है कि मुझे इंडिया का टेम्परेचर बता दो। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे जब ये इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रही होगी तो इसको साथ में कंट्री भी भेजेगी कि इंडिया का टेम्परेचर चाहिए। तो ये क्या करेगी? एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी और इंडिया का डेटा ढूंढ के लेकर आएगी अपने सर्वर से कहीं से, और उस डेटा को इसको वापस क्या कर देगी? सेंड कर देगी। तो इसको बोल रहे हैं हम रिक्वेस्ट और इसको बोल रहे हैं हम रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कि टू एप्लीकेशंस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब एपीआई बहुत तरीके की हो सकती है ना, लोकल कंप्यूटर्स पर भी हो सकती है एपीआई। लोकल कंप्यूटर्स पर जैसे कि हमारा जो वेब है उसमें प्री बिल्ट एपीआई है जियो लोकेशन। जियो लोकेशन एपीआई क्या करती है? ये तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ पर है, तुम्हारा सिस्टम कहाँ पर है, उसकी लोकेशन दे देगी तुम्हें। तुम्हारे डेस्कटॉप में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो लैंग्वेज बता देगी। तो ये एपीआई है कि सपोज करो जैसे कि ये हमारा वीएस कोड था और यहाँ पे हम लिख रहे थे जियो लोकेशन वगैरह डॉट दिस, इस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे थे। तो जब इंटरेक्ट कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये हमारा एक कंप्यूटर, ये एक दूसरी एप्लीकेशन हो गई, इससे हम इंटरेक्ट कर रहे थे कि हमें बता दो कि ये कंप्यूटर कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये एपीआई हो गई। समझ में आया एपीआई होता क्या है? ये होता है एपीआई। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी को सपना तो आएगा नहीं कि भाई रिक्वेस्ट भेज दो। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या होता है? काफ़ी तरीके होते हैं। जो सबसे पुराना तरीका है, बहुत ओल्ड तरीका है, वो ओल्ड तरीका है XML HTTP रिक्वेस्ट। पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कोई मेथड है, तुम्हें ये याद वगैरह कुछ नहीं करना है।
पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अब ये हम यूज़ ही नहीं करते, इसको यूज़ नहीं करते, अब कोई पुराना मेथड थोड़ी यूज़ करेंगे। अब हम रिक्वेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें XML, अब यहाँ पे क्या करते थे, मैनुअली रिक्वेस्ट बनाते थे पहले, रिक्वेस्ट न्यू न्यू ऐसे करके, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, फिर उसको ओपन करते थे, ठीक है, फिर उसको सेंड करते थे, इस तरीके से रिक्वेस्ट आती थी। तो ये बहुत ही ओल्ड तरीका है। तो इसकी क्या थी ना, इसकी एक प्रॉब्लम है, इस मेथड की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कॉल बैक हेल्प। अभी जब तुम वो कोर्स करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कॉल बैक हेल्प होता क्या है। कॉल बैक हेल्प बेसिकली क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक और कॉल बैक, एक और कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, उसके अंदर फिर कॉल बैक। तो ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको पढ़ना आसान नहीं होता है। तो इस चीज़ से डील करने के लिए हम प्रॉमिस के साथ आए, प्रॉमिस सीखना है हमें, ठीक है। इस सेक्शन से बस यही तुमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि तुम्हें प्रॉमिस आ जाए, और तुमसे इस सेक्शन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा, बस तुमसे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि तुम किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो प्रॉमिसेस के थ्रू। प्रॉमिस होता है क्या है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस ये तो समझ में आ गया कि एक नया तरीका है API से इंटरेक्ट करने का। अच्छा, एक ये भी समझ लेते हैं, API ये हमें थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, लेकिन वैसे क्या है API। जैसे कि सपोज करो हम सर्च कर रहे हैं कि www.countries, इस तरीके से, रिसोर्सेस, इस तरीके से। तो ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को ही हम API बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही वो बाउंड्री है जिसके थ्रू दो ऐप बात कर रही है आपस में, कि ये एक ऐप इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रही है इसको, और फिर ये इसके थ्रू रेस्पॉन्स इसको भेज रही है। तो यही वो बाउंड्री है, इसीलिए यही वो API है। जब हम बैकएंड सीखेंगे ना, नोड वाला कोर्स जब हम करेंगे, नोड वाला कोर्स जब हम करेंगे, तब हम ये API खुद की बनाना सीखेंगे, और तभी हमें बोला जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपर, जब हमें ये API खुद की बनानी आएंगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि API होता क्या है। API बहुत तरीके की हो सकती है, तो वो बस एक API है, तो API से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमारे पास ओल्ड तरीका क्या था, XML वाला। नया तरीका है, हमारे पास एक फंक्शन है फैच फंक्शन, और इस फैच फंक्शन के अंदर हम URL डाल देते हैं। URL मतलब वही API, इनको API एंड पॉइंट्स भी बोल देते हैं हम, एंड पॉइंट्स। तो फैच URL, अब जब हम इसको रन करेंगे ना इस तरीके से, फिर इसको स्टोर करेंगे const रिक्वेस्ट, सपोज करो const रिक्वेस्ट इज इक्वल टू फैच। तो जब इसको कॉल करेंगे ना, तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये एक बात है, वो जब तुम कोर्स करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस क्या है, ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, इसका फ्यूचर रिजल्ट जो होगा, ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डेटा लेके आ रहा हूँ, और वो जो डेटा होगा, वो जो रिस्पॉन्स आएगा, वो इस बॉक्स में जाके स्टोर होगा, ठीक है। और जब वो बॉक्स स्टोर हो जाएगा, तो उसको कंज्यूम करने का एक तरीका है, वो तरीका है .then मेथड। ये बहुत मैनुअली बता रहा हूँ, ये समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब कोर्स करोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मकसद केवल मेरा API समझाने का था, उसको जब तुम अच्छे से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बस ये जानना है कि प्रॉमिस एक नया तरीका है। XML तो बस जानना है कि अच्छा ऐसा कुछ होता भी था, इस पे तुम्हें कभी फ्यूचर में काम भी नहीं करना पड़ेगा, काम तुम यहीं करोगे, प्रॉमिस के थ्रू काम करोगे, ठीक है। और ये जो फैच फंक्शन है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट में प्री बिल्ट है, लेकिन आजकल क्या है, हम थर्ड लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। उसका एग्जाम्पल है एक्सियोस। जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे ये
एक्सियोस। ठीक है, तो अभी ये जान लेना है कि XML कुछ जैसा तरीका होता था, वो ओल्ड स्कूल है, हमें नया तरीका इसके थ्रू इंटरेक्ट करना है। कैसे इंटरेक्ट करना है? API के थ्रू इंटरेक्ट करना है। ठीक है, बस यही जानना है, इतना ही होता है। और अब इस सेक्शन को पढ़ने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है।